राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की। नवरात्रे भी आने वाले हैं। कल भी आपने रात मैंने कल भी ऑडियो डाली थी, देखी। और मेरे बड़े भाई हैं अर्जित भैया, चुन्नू भैया बोलते हैं जिन्हें, तो उन्होंने कल मुझे एक वीडियो भेजी, मैं सुन पाया हूँ। सुनने के बाद ये समझने वाली बात है, मैं राम नाम करता हूँ, सारी चीज मेरी राम से ही है, तो कितना सही शब्द है एक, उसके बारे में उन्होंने बताया कि समझने वाली बात क्या है। एक बार कहा राम, तो आदमी उठता बैठता, खाता पीता या किसी भी परेशानी में हो, तो ये समस्या से जूझ रहा हो, तो ये बोलता है अरे राम रे। एक बार अरे राम रे एक बार कहा तो ये, अच्छा। दो बार किसी को राम राम कहा तो सम्मान हो गया, राम राम जी। अच्छा, तीन बार कहा राम राम राम, तो मेरे कहने से ही आप समझ गए होंगे कितनी सही बात समझाई रात उन्होंने। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कि तीसरी बार कहना किसी की अवहेलना करना, हे राम राम राम, कैसा कल गया कहते हो लोग, समझ जाइएगा आप अपने मन से। और चार बार राम 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 कहते तो संकीर्तन होगा, कीर्तन होगा, राम 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 राम। एक क्यों, बड़ा सही बात लगी। तो खैर, ये राम नाम क्या है, मैं भैया आपके आशीर्वाद से जितना जानता हूँ कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा। ये राम नाम क्या चीज है, इसके अर्थ तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र और पुराण तो मैं नहीं पूरे कर पा सकता, मैं नहीं बता सकता। 700 की माला में भी राम है कुछ। अब 108 राम नाम की जाप भी राम नाम जी कहने से पूरा होता है, सबको पता है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा जो मुझे पता है मैं वो बताता हूँ। ऐसा हुआ, एक बार सकल ब्रह्मांड नायक भोलेनाथ भी राम राम जपते हैं, तो लोगों के मन में भ्रांतियां ये हैं कि भगवान शंकर पहले आए और राम जी बाद में। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकता, फिर भी जितना जानता हूं उतना बता देता हूं कि भगवान राम बाद में आए, शंकर जी पहले आए, तो राम नाम उन्हें कैसे जपते हैं। ठीक, अब ये बताता हूं। एक बार मेरे प्रभु शंकर भगवान हिमाचल पर्वत पर बैठे और लिख रहे थे कुछ, एक गाथा। अब उन्होंने कोई एक करोड़ पन्नों का कोई वेद लिख डाला या पुराण लिख डाला या कोई मंत्र लिख डाला, 1 करोड़ पन्नों का, 1 करोड़ शब्दों का, सॉरी। अब जब लोगों ने तो क्या देखते, देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा और मानवों ने देखा, तो तीनों पहुंच गए कि हे भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदृष्टा और आप पे तो वैसे ही कुछ नहीं है, आप ये 1 करोड़ शब्द रख के करेंगे क्या, आलसी प्रवृत्ति। तो भोलेनाथ कहने लगे भाई बात तुम्हारी सही है, मैं करूंगा, अगर मेरे पे तो वैसे ही कमंडर और पहाड़ पे रहना, कोई जो मेरा महल तो है नहीं। तो उन्होंने क्या करा, तीनों को कहने लगा तुम तीनों आधा आधा बांट लो। तो 33 लाख करके कुछ तीनों के हिस्से में आ गए। ठीक, अब तीनों लेकर चल पड़े। मनुष्य के मन में लालच है, मनुष्य बोला महाराज ये 1 लाख रह गया, आप इनका क्या करोगे। अब तो वैसे ही बोलना, तो बोलना कहने लगा मेरा तो ये भी काम का नहीं। अब इतने में देवताओं ने भी देख लिया उसे मांगते हुए, और जब देवताओं ने मांग, भगवान भोलेनाथ कहने लगे चलो ये तुम भी ले लो, कहने लगे फिर दैत्यों को भी बुलाओ। तो तीनों फिर पहुंच गए, 1 लाख के कुछ 33 हजार शब्द फिर सब तीनों ने ले लिए। चलो जी, तीनों ने ले लिए। लेने के बाद होता क्या है, अब भगवान भोलेनाथ पे कुछ 33,000 करीबन बचे। अब इतने में राक्षस पहुंच गए, कहने लगे भगवान आप क्या करोगे इसका, और आपने मानव के कहने पे तो मान लिया था, हमारे कहने पे माने नहीं। भगवान बोले 33,000 बचे, ये 1,000 हाँ समथिंग 10,000 बचे, तो एक काम करो भाई 33 तो 3 आ जाओ, फिर ले लो। अब वो भी बात खत्म हो गई। अब भगवान पे फिर 1,000 ही बचे। अब फिर इतने में देवता पहुंच गए, आपने उन दोनों की तो मान ली, और हम इतने बुरे हैं क्या, हम देवगण जो है आप हमें नहीं दे सकते। कहने लगे भैया अब 1,000 में भी बुला लो उन्हें, और 33 दे देते हैं। अब उन पे 10 बचे। तो कुल गुणांक करके सारा कुछ निकलने के बाद 2 दशमलव कुछ ऐसा बैठता है, इतना मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा करिएगा। आखिर में बचने के बाद, बिल्कुल देने के बाद, 2 पॉइंट लगाने के बाद, शुरू में दशमलव लगाने के बाद 2 पॉइंट कुछ करके बैठता है। अब भोलेनाथ ने तीनों को वापिस बुला लिया, कहने लगे अब तक सब बांट दिया, ध्यान से सुनना, अब तक सब बांट दिया। अब इतने लालची मत बनना कि ये जो 2 शब्द मेरे पे रह गए हैं ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने दशमलव भी आगे लगा लिया, पैसे भी कम बच गए। कहने लगे इन 2 शब्दों का, कहने लगे ये 2 शब्द मैं नहीं दूंगा। भैया मेरे ध्यान से सुना। तो सबने कहा कि सब ये 2 शब्द क्या है, कहने लगे तुमने सब कुछ ले रहा, तुम वो भी पढ़ लो, वो तुम्हें मुबारक। ये 2 शब्द मेरे बस क्या है, राम राम राम।
तो ये 2 शब्द मेरे राम बचे। तो भगवान भोलेनाथ ने भी सिर्फ 2 ही शब्द रखे थे, राम। बाकी राम नाम की तो जितनी महिमा कर दूंगा भैया उतना थोड़ा, एक छोड़ो 40 वीडियो बन जाएंगी। तो राम तो वो चाहिए, 2 शब्द भोलेनाथ ने रख लिए थे, सबको बांट देते। तो सबको कहा करते, बस यही एक मंत्र, मूल मंत्र बचा है। इसकी उत्पत्ति जो जैसे है ब्रह्मांड से भी, और रा से मतलब रमा, माँ से मतलब मंत्र के उच्चारण में, यानी कि पूरे अधर्म। ये पैरों में भी जो लाइन है धर्म, ये जो पैरों में भी लाइन है ये भी इसी से बनती है। बाकी ज्योतिष के हिसाब से अलग बताऊंगा। और ये भैया प्लीज सबको भेजना मेरी तरफ से ना, यूट्यूब पर, इस पर जरूर कमेंट लिखना। कुछ लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, खैर, पर राम नाम जरूर कहना, ठीक है जी। चलो मेरी गलती, मुझे क्षमा।